स्टार प्लस के लेटेस्ट एपिसोड अनुपमा की शुरुआत मोती बा से होती है, जो शाह के साथ अपने गठबंधन पर पछता रही होती है। वह सोच रही होती है कि कहीं इस गठबंधन ने उनके परिवार के रिश्तों को कमजोर तो नहीं कर दिया है। इसी बीच अनुपमा मोती बा के पास आती है और उन्हें समझाती है कि उन्हें इस रिश्ते पर संदेह नहीं करना चाहिए। अनुपमा मोती बा को यह यकीन दिलाती है कि रिश्तों की मजबूती विश्वास पर टिकी होती है और उन्हें इस गठबंधन को लेकर कोई अफसोस नहीं करना चाहिए। वह मोती बा को यह भी कहती है कि रिश्तों में आने वाली छोटी मोटी समस्याओं के लिए गठबंधन को दोषी ठहराना सही नहीं है। इस बीच पवित्र चटाई के गायब होने की खबर पूरे घर में फैल चुकी होती है। मोती बा इस घटना से परेशान हो जाती है और चिंता व्यक्त करती है कि कहीं यह उनके परिवार के सम्मान पर चोट न कर दे। अनुपमा मोती बा को आश्वस्त करती है कि वह उस पवित्र चटाई को ढूंढ लेगी और उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि गौतम को अनुपमा की इस आश्वस्तता पर संदेह होता है। वह कहता है कि खोई हुई चीजें तो मिल सकती हैं, लेकिन चोरी हुई चीजें शायद ही कभी वापस मिलती हैं। गौतम की यह बात सुनकर मोती बा के मन में शक गहराने लगता है। मोती बा का संदेह झनकी पर जा टिकता है, जो घर की एक कर्मचारी है, लेकिन परिवार के सदस्य की तरह घर में उठती बैठती है। मोती बा को लगता है कि झनकी ने ही चटाई को चुराया होगा। मोती बा झनकी पर आरोप लगाती है और उसे कठोर शब्दों में फटकारती है। झनकी अपनी सफाई में कहती है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। वह कहती है कि उसने हमेशा इस घर को अपना समझा है और परिवार की तरह इस घर की सेवा की है। झनकी के इस जवाब पर अनुपमा उसका पक्ष लेती है और कहती है कि झनकी और अन्य कर्मचारी इस घर के परिवार का ही हिस्सा हैं। अनुपमा कहती है कि अगर घर में कोई परेशानी है तो इसका समाधान मिलकर किया जाएगा, लेकिन किसी पर बेवजह आरोप लगाना गलत होगा। मोती बा इस पर अड़ी रहती है और गौतम से कहती है कि वह तुरंत पुलिस को बुलाए ताकि चटाई चोरी की सही सच्चाई सामने आ सके। अनुपमा मोती बा को चेतावनी देती है कि पुलिस को शामिल करने से दोनों परिवारों की प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है। वह कहती है कि ऐसी छोटी बातों के लिए पुलिस को बुलाना परिवार की छवि को खराब कर सकता है। मोती बा इस पर जोर देती है कि केवल शाह परिवार ही पीड़ित होगा और अगर किसी ने चोरी की है तो उसे सजा मिलनी ही चाहिए। मोती बा इस दौरान राही की भी आलोचना करती है, जिसे सुनकर अनुपमा नाराज हो जाती है। वह राही के लिए खड़ी हो जाती है और मोती बा से कहती है कि बिना किसी सबूत के राही पर शक करना गलत है। तभी अनिल आता है और बताता है कि उसके पास पवित्र चटाई है। इस बात से मोती बा चौंक जाती है और समझ नहीं पाती कि चटाई अनिल के पास कैसे आई। अनिल स्वीकार करता है कि उसने चटाई को सुरक्षित रखा था, लेकिन अनुपमा को इस बारे में बताना भूल गया था। मोती बा को अपनी गलती का एहसास होता है और वह अनुपमा से पहले न बताने के लिए माफी मांगती है। इसके बाद मोती बा अनुपमा को निर्देश देती है कि वह राही की विदाई की तैयारी करे। अनुपमा मोती बा की इस बात को मान लेती है, लेकिन इससे पहले वह झनकी के पास जाती है और मोती बा की ओर से माफी मांगती है। झनकी इस पर हैरान रह जाती है कि अनुपमा ने मोती बा की तरफ से माफी मांगी। अनुपमा उसे समझाती है कि परिवार में गलतफहमी हो सकती है, लेकिन जब सच सामने आ जाता है तो माफी मांगना गलत नहीं होता। झनकी को इस बात से संतोष मिलता है कि अनुपमा ने उसका साथ दिया। इस बीच राही को चिंता होती है कि शादी के बाद उसे कोठारियों के साथ तालमेल बिठाने में परेशानी हो सकती है। राही को लगता है कि नए घर के माहौल में वह खुद को ठीक से ढाल नहीं पाएगी। अनुपमा राही की इस चिंता को समझ जाती है और उसे आश्वस्त करती है कि उसे किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। मोती बा पराग को समझाती है कि ईशानी स्वार्थी है और पाखी की तरह ही अपने फायदे के लिए काम करती है। मोती बा को भरोसा है कि ईशानी इस बात को लेकर कोई हंगामा नहीं करेगी। हालांकि ईशानी अपनी चिंता को नजरअंदाज नहीं कर पाती और पाखी से इस बारे में बात करती है। ईशानी पाखी को मोती बा और पराग की चर्चा के बारे में बताती है। पाखी उसे सलाह देती है कि उसे कोठारी परिवार की अच्छी किताबों में बने रहने के लिए इस बात को चुपचाप रहने देना चाहिए। पाखी को लगता है कि इस मामले को तूल देने से पूरे परिवार में तनाव बढ़ सकता है।
ईशानी हालांकि राही के लिए चिंतित रहती है और उसे लगता है कि राही इस सब के बारे में जानने की हकदार है। लेकिन पाखी को यकीन होता है कि राही कोठारी परिवार को अच्छे से संभाल लेगी और इस नए बदलाव को समझदारी से अपनाएगी। इस बीच अंश राही की विदाई को लेकर असहज महसूस करता है। उसे लग रहा होता है कि राही के जाने के बाद घर का माहौल सूना हो जाएगा। प्रेम अंश को सांत्वना देता है और उसे समझाता है कि राही को खुश रहने की जरूरत है। प्रेम उसे भरोसा दिलाता है कि राही कोठारी परिवार में भी खुश रहेगी और उसे नए माहौल के साथ तालमेल बिठाने में कोई परेशानी नहीं होगी। विदाई की रस्में शुरू होती हैं और इस दौरान लीला राही की सहायता करती है। लीला राही को भावुक होने से रोकती है और उसे हौसला देती है कि वह इस बदलाव को सहजता से स्वीकार करे। प्रेम अनुपमा से अनुरोध करता है कि वह राही की विदाई तक उसके साथ रहे। अनुपमा इस अनुरोध को स्वीकार कर लेती है। लीला अनुपमा से आग्रह करती है कि समारोह को जारी रखा जाए और सभी रस्मों को विधिपूर्वक पूरा किया जाए। लेकिन तभी प्रेम एक महत्वपूर्ण घोषणा करता है। वह कहता है कि एक और जरूरी रस्म बाकी है, जिससे घर के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। एक अप्रत्याशित मोड़ में राही और प्रेम अनुपमा के जन्मदिन का जश्न मनाने का सरप्राइज देते हैं। कोठारी परिवार इस सरप्राइज से हैरान रह जाता है। सभी को इस बात का आश्चर्य होता है कि प्रेम ने इतनी बड़ी योजना कैसे बना ली। अनुपमा खुशी से इस पल का आनंद लेती है। वह भावुक हो जाती है कि राही और प्रेम ने उसके लिए इतना खास किया। ख्याति इस दौरान मीता से कहती है कि कोठारी परिवार में जन्मदिन बहुत कम मनाए जाते हैं, लेकिन वह मानती है कि हर किसी को एक खास दिन मिलना चाहिए। ख्याति को लगता है कि यह जरूरी है कि परिवार में हर सदस्य के जीवन के खास पलों को सम्मान और प्यार के साथ मनाया जाए। प्रेम इस दौरान अनुपमा को माँ कहकर संबोधित करता है। यह सुनकर अनुपमा की आंखें भर आती हैं। वह भावुक हो जाती है कि प्रेम ने उसे इस तरह अपनाया है। अनुपमा के लिए यह पल बहुत खास होता है, क्योंकि इससे उसे परिवार में अपने स्थान का एहसास होता है। हालांकि मोतीबा जल्दी से इस स्थिति से ध्यान हटा देती है। वह जोर देती है कि अब समय आ गया है कि अनुपमा राही की विदाई की रस्म पूरी करे। मोतीबा के इस आग्रह पर अनुपमा तैयार हो जाती है। राही की विदाई का पल भावुक कर देने वाला होता है। राही की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन अनुपमा उसे समझाती है कि वह नए घर में भी अपने मूल्यों को बनाए रखे। राही अनुपमा से वादा करती है कि वह हमेशा अपने संस्कारों और परिवार की परंपराओं को याद रखेगी। राही की विदाई के इस भावुक पल में परिवार के सभी सदस्य भावुक हो जाते हैं। राही के जाने के बाद अनुपमा खालीपन महसूस करती है। उसे लगता है कि राही के जाने से घर का माहौल बदल जाएगा, लेकिन वह खुद को संभालती है और अपने भीतर यह भरोसा बनाए रखती है कि राही नए घर में भी खुश रहेगी। अनुपमा को इस बात का संतोष होता है कि उसने राही को अच्छे संस्कार दिए हैं और वह जहां भी जाएगी अपने मूल्यों के साथ रहेगी। इस तरह इस पूरे घटनाक्रम के बाद परिवार के बीच के सारे मतभेद खत्म हो जाते हैं और रिश्तों में फिर से विश्वास और अपनापन लौट आता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए राम राम।